नमस्कार, मैं हूं आपके साथ रुखसार खान और आप देख रहे हैं भारत केसरी न्यूज। खास खबर उत्तर प्रदेश के जनपद अयोध्या से है, जहां श्री राम मंदिर निर्माण समिति के अध्यक्ष नृपेंद्र मिश्रा ने अयोध्या पहुंचकर मंदिर के निर्माण कार्यों की प्रगति का जायजा लिया। इस दौरान उन्होंने मंदिर परिसर का निरीक्षण कर पहले और दूसरे तल के निर्माण कार्य को देखा और इससे वे संतुष्ट भी नजर आए। निर्माण कार्य को गति देने के लिए 3 दिवसीय बैठक के दूसरे दिन निर्माण एजेंसियों के वरिष्ठ अधिकारियों के अलावा पत्थर के कारीगरों को प्रशिक्षण देने वाले आशीष सोनपुरा की मौजूदगी में समीक्षा बैठक की गई। साथ बैठकर समीक्षा की गई है। बैठक के बाद श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट सदस्य डॉक्टर अनिल मिश्रा ने इस बैठक के बारे में विस्तार से जानकारी दी। इस बैठक के बारे में सदस्य डॉक्टर मिश्रा ने क्या कुछ बताया, आइए आपको सुनाते हैं। देखिए पूरी खबर यूपी हेड अमिताभ श्रीवास्तव के साथ। बाबू जी, दूसरे दिन बैठक में क्या श्री राम जन्मभूमि मंदिर के निर्माण के लिए माह में 2 बार समीक्षा के लिए निर्माण समिति के अध्यक्ष श्रीमान नृपेंद्र जी मिश्रा आकर के अयोध्या में इस निर्माण कार्य की प्रगति का मूल्यांकन करते हैं। इस बार 11 तारीख को अपराह्न उनका आना हुआ। सर्वप्रथम उन्होंने परिसर का निरीक्षण करके पहले हिस्से में मंदिर के प्रथम तल और द्वितीय तल के निर्माण कार्य को देखा, परकोटे के निर्माण काम को देखा और जो समय सीमा निर्माण की तय की गई थी उससे संतुष्ट हुए। निर्माण काम को गति देने के लिए, उसकी गुणवत्ता के लिए दूसरे दिन सभी निर्माण एजेंसियां, लार्सन एंड टुब्रो उनके वरिष्ठ अधिकारी, टाटा उनके वरिष्ठ अधिकारी, साथ में जितने पत्थर के कारीगरों को गाइड करने वाले हमारे सोमपुरा जी, उनके साथ बैठ करके समीक्षा हुई। ध्यान में आया कि निर्माण कार्य, मंदिर का निर्माण कार्य दिसंबर तक पूरा होने की पूरी संभावना है। उस दिशा में काम आगे बढ़ रहा है। हमारे गृह मंडप का जो शिखर है वो निर्माण कार्य अब दिखने लगा है। नवंबर महीने से इसी प्रकार से शिखर जो है वो निर्मित होना शुरू हो जाएगा। तो हम ये कह सकते हैं मंदिर निर्माण अपने नियत समय पर पूरा होगा। ऐसी समीक्षा में बात ध्यान में आई। कल हमने आपको बताया था सप्तम मंडपम के निर्माण का काम चल रहा है। सभी 7 मंडप जो बनने वाले हैं उसमें सब किसी में 40%, किसी में 50%, किसी में 60% मंदिर के निर्माण का काम, मंडपों के निर्माण का काम पूरा हुआ है। शेषावतार के फाउंडेशन का काम चल रहा है। जैसे वो पूरा होगा वो आगे बढ़ेगा। पीएफसी का फसाड निर्मित हो रहा है। शेष निर्माण कार्य हो गया है। पीएफसी के अंदर जो यात्री सुविधाएं हैं सभी पूरी हो गई हैं। ग्राउंड फ्लोर पहले से तीर्थयात्री उपयोग कर रहे हैं। प्रथम तल की जो सुविधाएं हैं वो भी यथाशीघ्र उसका उपयोग करना शुरू कर देंगे। आने वाले दिनों में नवरात्र से मतलब अक्टूबर महीने में अपोलो को आकस्मिक चिकित्सा सुविधाएं चलाने का अनुबंध हुआ है। वो भी आकर के पीएफसी में नीचे बेसमेंट में जो चिकित्सालय है उसको प्रारंभ कर देंगे। सभी श्रद्धालुओं को उत्तम कोटि की चिकित्सा सुविधा, आकस्मिक चिकित्सा सुविधा यहाँ मिलेगी, ऐसा उन्होंने आश्वासन दिया। उसकी तैयारी भी चल रही है। उन चिकित्सालय की व्यवस्थाओं का निर्माण भी शुरू हो गया है। शेष परिसर का जो निर्माण कार्य है, जिसको हरियाली कह सकते हैं, वृक्ष कह सकते हैं, आजकल बरसात का मौसम है, वो काम भी पूरी गति के साथ चल रहा है। जीएमआर अपने
कॉरपोरेट फंड से उसके निर्माण का काम कर रही है और हम कह सकते हैं कि उसने अभी तक जो जो परिसर उसको निर्माण कार्य के लिए मिला है, चाहे वो कुबेर टीला हो, चाहे वो सुविधा केंद्र के पास का इलाका हो जहां निर्मित होने के लिए उनको स्थान दिया गया था, अथवा जो सुविधाएं बनी हैं उसके आसपास का इलाका जो तैयार हो चुका है वहाँ पर उन्होंने पूरा ग्रीनरी बना दिया है। उन्होंने अपनी छोटी सी वाटिका भी विकसित कर लिया है। जैसे जैसे स्थान उनको उपलब्ध होता जाएगा वो उसको भी परिसर को हरा भरा और विहंगम दृष्टि वाला बनाएंगे। साथ ही साथ जो निर्णय हुआ है वो अंगद टीला और नल टीला, ये दोनों के सुंदरीकरण काम मार्ग को तुरंत दिया गया है। जल्दी से जल्दी आप इसकी एक डिजाइन ड्राइंग बना करके प्रस्तुत करिए, जिससे दोनों और जो ऐतिहासिक स्थान है परिसर के अंदर वो भी सज धर करके आने वाले तीर्थयात्रियों को, श्रद्धालुओं को देखने योग्य मिल सके। आज मुख्य रूप से परिसर में जो सुविधाएं हैं तीर्थयात्रियों के लिए, उसका कैसे मेंटेनेंस हो, ऑपरेशन हो, इस पर पूरे दिन चर्चा वार्ता चलती रही। आप सब देख रहे हैं कि परिसर में यात्रियों के लिए SIS नामक संस्था सुरक्षा की व्यवस्था दे रही है। उसकी समीक्षा, उसकी गुणवत्ता कैसे बढ़े, इसकी चर्चा। परिसर में जो यात्रियों की सुविधा केंद्र में रखने के लिए मूल्यवान सामान है, मोबाइल है आदि है, उसके रखने के लिए चलाने वाली जो संस्था है PS&PS, BBG, सभी संस्थाएं अच्छे तरीके से चल सकें, उनका अनुबंध, उनका लेखा जोखा, इस सब बातों पर बेहद चर्चा होने के बाद सब तय हुआ और उन्होंने काम करना भी शुरू कर दिया है। जैसे हमारे यहाँ MRS 33 के भी एक सब स्टेशन चलाने के लिए शंकर इलेक्ट्रिकल्स के साथ अनुबंध हुआ है। उन्होंने ही इसको निर्मित भी किया है। चाहे 2 सब स्टेशन है, चाहे 33 किलोवाट का सब स्टेशन है, 11 किलोवाट के 2 सब स्टेशन है, इन सब के संचालन की जिम्मेदारी भी उन्हीं शंकर इलेक्ट्रिकल्स को दी गई है। वो इसका रख रखाव मेंटेनेंस करेंगे। अंदर आने वाले सभी श्रद्धालुओं को श्रेष्ठतम प्रकाश व्यवस्था उपलब्ध हो सके, इसके लिए L&T ने पूरे परिसर में प्रकाश की व्यवस्था करने के लिए एक खाका तैयार किया है। उसको चलाने के लिए उन संस्थाओं के साथ अनुबंध जल्दी से जल्दी, जिन्होंने ज़्यादातर उन्हीं संस्थाओं को लिया गया जिन्होंने उस काम को यहाँ संपन्न किया है, क्योंकि उनकी जानकारी में है, उसका अच्छे तरीके से रख रखाव मेंटेनेंस कर सकते हैं। तो आज ऑपरेशन एंड मेंटेनेंस के विषय पर काफ़ी विस्तृत चर्चा होकर के उसको अंतिम रूप दिया गया। सर, अभी तक कौन कौन सी योजना कार्य पूरे हो गए और उसे ट्रस्ट को सौंपा जा चुका है? अभी क्रमशः जैसे जैसे जो संस्थाएं ये ऑपरेशन मेंटेनेंस के लिए आ रही हैं, जैसे PFC है, जो काम पूरा होता जा रहा है तो उसको 3 हिस्से में हैंडओवर कर रहे हैं। एक जो मशीनरीज लगी हैं, उन मशीनरी जो फंक्शन में आ गई हैं, जैसे 33 kVA सब स्टेशन लगा है, वो बिजली की सप्लाई दे रहा है, तो पहले उन मशीनरियों को इंस्टॉलेशन के बाद हैंडओवर होगा। फिर वो भवन, उसका रख रखाव करने वाली संस्था उसको रख रहा है, वो हैंडओवर होगा कंप्लीट जैसे जैसे होता जा रहा है। उसके बाद उसके आसपास का जो एरिया है, वहाँ आने जाने वाले लोगों की सुविधाएं हैं, उसके वहाँ पर जो साफ सफाई है या आने जाने के मार्ग हैं, वो सब व्यवस्थित करके हैंडओवर करेंगे। इस प्रकार से 3 हिस्से में सभी भवन और सभी मशीनरियाँ जो लग रही हैं वो हैंडओवर होंगी। उदाहरण के लिए पानी पीने की सुविधा काफ़ी दिनों से यात्रियों को मिल रही है, लेकिन वो कंप्लीट WTB प्लांट वो 3 हिस्से में हैंडओवर हो रहा है। मशीनरी हैंडओवर हो चुकी है, वो लोगों को पानी पीने की सुविधाएं दे रही है। अब बिल्डिंग हैंडओवर हो रही है, उसके बाद उसके आसपास का जो एरिया है उसको सुंदर करके हैंडओवर होगा। इस प्रकार से 3 हिस्से में ये हैंडओवर की प्रक्रिया का क्रम प्रारंभ हो गया है। आने वाले कुछ दिनों में, महीने 2 महीनों में जो तैयार हुआ है वो सब हैंडओवर होगा।